हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एजीडीए का प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है एग्रोनॉमी का। दोस्तों एग्रोनॉमी में हमने पहला टॉपिक से लगाकर 10 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर इन 10 टॉपिकों के जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज का दोस्तों जो टॉपिक है वो है चारा वाली फसलें। तो चारा वाली फसलों के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों इस टॉपिक के जो क्वेश्चन है 500 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है कि मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत। कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मूंगफली का प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो है भारत में सबसे अधिक होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 502 कि काले तिल की वैरायटी कौन सी है। निम्न में से काले तिल की वैरायटी कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, कृष्णा। देखते हैं तिल की प्रमुख वैरायटी कौन कौन सी हैं। पहले काले रंग की कृष्णा, सूर्या, CO1, गुजरात तिल 10, ये जो वैरायटी हैं काले रंग वाली हैं। अगली है सफ़ेद रंग वाली प्रजातियां कौन कौन सी है। तो पहली है ब्रजेश्वरी, और अगली है TC25, सोमा, DS1, DS5, TSS6, सुप्रभा, राजेश्वरी, तरुण, शेखर, T12, 13, 78 और गुजरात तिल 4, गुजरात तिल 12। ये जो वैरायटी हैं सफ़ेद रंग वाली है। अगली है भूरे रंग वाली तिल की वैरायटी कौन कौन सी है, जिसमें पहली है TMV7, TMV4, TMV6 और जो अगली जो वैरायटी है वह है चंदना। ये जो वैरायटी है भूरे रंग वाली वैरायटी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 503। क्वेश्चन नंबर 503 है कि सरसों की फसल में एफिड को नियंत्रित करते हैं किसके द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मेलाथियान के द्वारा नियंत्रित करते हैं। कि सरसों की फसल में माहू के प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए मेलाथियान के 5 किलोग्राम पाउडर को प्रति हेक्टेयर क्षेत्र में छिड़काव करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 504 कि मूंगफली में कर्षण क्रियाएं नहीं की जाती है, कब या किस अवस्था पर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, पैकिंग की अवस्था पर जो है कर्षण क्रियाएं नहीं करनी चाहिए। कि मूंगफली में पैकिंग की जो क्रिया है बुवाई के 55 दिन बाद आती है। कितने बाद? बुवाई के 55 दिन बाद होती है। इस समय खेत में निराई गुड़ाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि फली की जो नसें कटने की संभावना रहती है, जिससे उत्पादन कम होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए दोस्तों जो मूंगफली में पैकिंग की जो अवस्था है उस समय कर्षण क्रियाएं नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 505 कि सरसों की अधिकतम उपज लेने के लिए पौध ज्यामिति है, यानी कि पौध अंतरण कितना है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 45 × 20 सेंटीमीटर। कि शुद्ध फसल में पंक्तियों के बीच का अंतर जो है 45 × 15 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर रखते हैं। प्रति हेक्टेयर 5 किलोग्राम बीज का प्रयोग बुवाई के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 506 कि अरुणा एक म्यूटेंट वैरायटी है किस फसल की। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, RND की वैरायटी है। कि RND की जो वैरायटी अरुणा है वो कैसी है, म्यूटेंट वैरायटी है। इसका जो विकास है गामा गार्डन नई दिल्ली द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 507 कि तिल की बुवाई के लिए उपयुक्त बीज की मात्रा प्रति हेक्टेयर कितनी रखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है 4 से 5 किलोग्राम जो है बीज का प्रयोग करते हैं। अगर बात करें पौध से पौध की दूरी कितनी रखते हैं, 45 × 15 या 22 सेंटीमीटर रखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 508 कि सोयाबीन में तेल की मात्रा कितने % पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 20% जो है तेल की मात्रा पाई जाती है सोयाबीन में। अगर बात करें कि सोयाबीन के बीज में प्रोटीन कितने % पाई जाती है, 42%। जो तेल की मात्रा वो 20% और जो कार्बोहाइड्रेट है वो 30% पाया जाता है। कितना? 30%
पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 509 कि उत्तर प्रदेश में तिल की खेती मुख्यतः की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है मिश्रित फसल की तरह। किस तरह की जाती है? मिश्रित फसल की तरह की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 510। क्वेश्चन नंबर 510 है कि गुच्छे में फलने वाली मूंगफली में मिट्टी चढ़ाने का कार्य पूरा करना चाहिए कब? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी बुआई के 45 दिनों पर जो है मिट्टी चढ़ाने का कार्य पूरा कर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 511 कि सूरजमुखी का तेल एक अच्छी गुणवत्ता का तेल है क्योंकि इसमें पाया जाता है क्या? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी आस्थवसीय अम्ल की अधिक मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 512 सोयाबीन की बुवाई के लिए कृषि की कौन सी पद्धति अनुपयोगी है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी दोपहर में बुवाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 513। क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत में गन्ने की औसत उपज कम होने का क्या कारण है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी जलवायु की दशा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 514 कि उत्तरी मैदान में आलू की मुख्य फसल की बुवाई का समय क्या है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी अक्टूबर का द्वितीय पखवाड़ा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 515 आलू की पत्तियों की कटाई की जाती है प्राप्त करने के लिए क्या? प्राप्त करने के लिए आलू की पत्तियों की कटाई की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है गुणवत्ता बीज प्राप्त करने के लिए जो है आलू की पत्तियों की कटाई की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 516 कि गन्ने में रस की औसत मात्रा होती है कितने %? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी 60 से 70% जो है रस की मात्रा होती है गन्ने में। अगर बात करें कि गन्ने में चीनी की मात्रा कितनी पाई जाती है तो 9 से 11%। अगर गुड़ की बात करें तो 12 से 13%। राब की बात करें तो 18 से 20% राब की पाई जाती है। अगर बात करें सुक्रोज कितने % पाया जाता है तो 12 से 14%। अगर बात करें कि सीरा कितने % पाया जाता है तो 3.5% जो है सीरा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 517 कि आलू की कौन सी प्रजाति चिप्स बनाने के लिए उपयुक्त है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी कुफरी चिप्स सोना। ये जो वैरायटी है आलू की चिप्स बनाने के लिए प्रयोग की जाती है कि कुफरी चिप्स सोना 1 कुफरी चिप्स सोना 2 ये जो किस्म है चिप्स के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। इसमें जो वैरायटी चिप्स सोना 2 यह पछेती झुलसा के लिए प्रतिरोधी किस्म है। कैसी है? प्रतिरोधी किस्म है। कुफरी चंद्रमुखी अगेती व कुफरी संदूरी कुफरी बहार आदि ये किस्में मध्यम अवधि की फसलें हैं। ऐसी हैं मध्यम अवधि की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 518 कि अगेती व पछेती अंगमारी अवरोधी आलू की प्रजाति है कौन सी है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आलू की अगेती व पछेती अंगमारी अवरोधी आलू की वैरायटी कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी कुफरी बादशाह। कि आलू की जो कुफरी बादशाह वैरायटी है वह अगेती व पछेती अंगमारी के प्रति अवरोधी प्रजाति है। कैसी है? अवरोधी प्रजाति है। अगर बात करें पछेती झुलसा अंगमारी प्रतिरोधी कुफरी सिंदूरी कुफरी नवीन कुफरी जीवन कुफरी बादशाह। और अगेती अंगमारी प्रतिरोधी किस्म कौन सी है? कुफरी बादशाह कुफरी जवाहर कुफरी ज्योति कुफरी कंचन। ये जो वैरायटी हैं अगेती अंगमारी के प्रतिरोधी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 519 अमेरिकन कपास में रेशे का औसतन प्रतिशत होता है कितने %? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी 30% कि अमेरिकन कपास में रेशे का जो औसतन प्रतिशत है 30 से 35% होता है, जबकि देसी कपास में 35 से 40%
होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 520 कि जल प्लावित क्षेत्र के लिए अति उपयुक्त फसल कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी है, जूट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 521 कि वनस्पतिक संवर्धित फसल है यानी कि वेजिटेटिव प्रोपोगेटेड क्रॉप कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, गन्ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 522 कि भारतवर्ष में सर्वप्रथम 1970 में विमोचित कपास की संकर प्रजाति कौन सी थी? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, H4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 523 कि निम्नलिखित में से कौन सी अमेरिकन कपास है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है, प्रमुख। देखो कपास की अमेरिकन वैरायटी कौन कौन सी है? प्रमुख, महालक्ष्मी, बीकानेरी, नरमा 14, विकास, गंगानगर, अगेती, वारालक्ष्मी, विक्रम शेखर 4। ये जो वैरायटी हैं कपास की अमेरिकन वैरायटी हैं। अगर बात करें देसी वैरायटी कौन कौन सी है, तो दिग्विजय, शामली, रोहित, गंगानगर 1। ये जो वैरायटी हैं वो कपास की देसी किस्में हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 524 कि आनुवांशिक संरचना में परिवर्तन करके बनाई गई पहली फसल जिसे भारत में व्यापारिक स्तर पर खेती के लिए उपयोग किया गया है, वो फसल कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, कॉटन यानी कि कपास। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 525 कि निम्नलिखित में से कौन सी आलू की प्रजाति हाल में जारी की गई है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, कुफरी सतलज। कि कुफरी सतलज आलू की नई किस्म है। इसका विकास केंद्रीय आलू रिसर्च अनुसंधान केंद्र शिमला द्वारा किया गया है। शिमला में जो है इसे विकसित किया गया है। यह एक अधिक उपज देने वाली वैरायटी है। कैसी? अधिक उपज देने वाली वैरायटी है। अगला क्वेश्चन है कि तम्बाकू की डेल क्रेस्ट प्रजाति किस समूह की है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है फ्लूक्लोर सिगरेट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 527 कि आलू का प्रवर्धन किया जाता है किसके द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी देखते हैं, ट्यूबर द्वारा, माइक्रो ट्यूबर द्वारा, टीपीएस से, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 528। क्वेश्चन नंबर है कि कपास में रुई का परसेंटेज कितने परसेंट होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, अब 25। देखो कपास में जो रुई की मात्रा है 24 से 43% होती है। कितनी होती है? 24 से 43%। जो सीड कॉटन होता है उसमें सीड प्लस लिंट होता है, और जो कॉटन सीड है उसमें सीड आफ्टर रिमूविंग लिंट होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 529 कि तंबाकू की फसल में टपिंग की क्रिया से हटाया जाता है क्या? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, पुष्प गुच्छों को हटाया जाता है। क्या हटाया जाता है? पुष्प गुच्छों को हटाया जाता है। कि शीर्ष कर्तन तने की सबसे ऊपर वाली कलिका को या पुष्प क्रम और इसके साथ वाली 2 से 3 छोटी पत्तियों को तोड़ने की क्रिया को पुष्प क्रम को, इसमें जो पुष्प क्रम है उसे भी तोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 530 कि शाखाओं के निकलने की क्रिया मुख्य रूप से अनिवार्य है किस फसल में? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, तम्बाकू में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 531 कि गेहूं सा खेती में गन्ना बोया जाता है किस माह में? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है अक्टूबर माह में। कब बोया जाता है? अक्टूबर माह में। कि गेहूं की सा खेती में जो गन्ना की बुवाई है अक्टूबर माह में की जाती है, और अर्धशाली जो गन्ने की बुवाई है वो जुलाई माह में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है
कि शर्करा की मात्रा अधिकतम होगी यदि रिफ्रैक्टोमीटर रीडिंग है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी 17 से 18। अगला क्वेश्चन है कि 20% गन्ने के रस प्रदर्शित करता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी रस में कुल ठोस पदार्थ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 534 कि जूट का अधिक उत्पादन होता है किस राज्य में। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल में जो है जूट का सबसे अधिक उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 535 कि कुफरी चंद्रमुखी प्रजाति है किस फसल की। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी आलू की वैरायटी है कि यह आलू की अगेती किस्म है। इसकी जो उपज है मैदानी क्षेत्रों में 200 से 250 कुंटल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 536 कि कपास में जिंक प्रतिशत निकालने का सूत्र क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी लिंट का वजन बटे सीड कॉटन का वजन इंटू 100। ये जो फार्मूला है कपास में जिंक प्रतिशत निकालने का फार्मूला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 537 कि एरोविंग जाना जाता है। तो गन्ने में पुष्प गुच्छ निकलना एरोविंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गन्ने की गुच्छित शिखर का कारक क्या है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी शीर्ष भेदक। अगला क्वेश्चन है कि कपास में बिनोला है कितने परसेंट। कपास में बिनोला कितने परसेंट होता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है 65 से 70%। कपास में जो बिनोला है 65 से 70% और जो जिनिंग है यानी कि रुई की मात्रा 24 से 43%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 540 कि हाल ही में विकसित टर्मिनेटर तकनीक का उपयोग हुआ है किस फसल में। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी कपास में। किस में कपास में हुआ है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी आलू की फ्री स्टोन प्रजाति है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी जूली एल्बर्टा। अगला क्वेश्चन है कि नाली विधि से बोई गई गन्ने में नाली की गहराई कितनी रखी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी 20 से 25 सेंटीमीटर। कि नाली विधि में बोई गई गन्ने की नाली की गहराई जो है उत्तर भारत में 20 से 25 सेंटीमीटर और दक्षिण भारत में 20 सेंटीमीटर गहराई रखते हैं। और एक नाली से दूसरी नाली की जो दूरी है 75 से 90 सेंटीमीटर रखते हैं। अगला क्वेश्चन है जनपद के भूरे तथा काले क्षेत्र के लिए संतुलित फसल है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी तम्बाकू। कि जनपद के भूरे तथा काले क्षेत्र के लिए संतुलित फसल जो है तम्बाकू है क्योंकि यह भारी और भूरे रंग वाली मृदा का सफलतापूर्वक वृद्धि एवं विकास कर लेती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 544 कि अधोलिखित कथनों का पढ़कर सही उत्तर का चिन्हित कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी गन्ने के रस में 10% चीनी पाई जाती है। बिल्कुल सही कथन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 545 कि संकर कपास हाइब्रिड कॉटन के लिए नाइट्रोजन की मात्रा कितनी रखते हैं प्रति हेक्टेयर। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी 120 से 150 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर प्रयोग करते हैं। कि कपास की संकर किस्मों में जो नाइट्रोजन है 120 से 150 किलोग्राम और 60 से 75 किलोग्राम फास्फोरस और यानी कि नाइट्रोजन 120 से 150 किलोग्राम, फास्फोरस 65 किलोग्राम और पोटास 75 किलोग्राम प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 546 कि टपिंग और डिस्करिंग क्रियाएं उपज एवं गुणवत्ता बढ़ाने में आवश्यक है किस फसल में। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है तम्बाकू में।
कि तंबाकू में टपिंग और डिस्करिंग की क्रिया की जाती है? पत्तियों की अच्छी तरह विकास के लिए करते हैं ताकि उससे अच्छी उपज मिल सके। अगला क्वेश्चन है, तंबाकू की खेती में पूर्व पात भंजन इंगित करता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, पत्तियों की चयनात्मक तोड़ाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 548 कि किस फसल के बीज को बुवाई पूर्व आरोपण करना एक महत्वपूर्ण क्रिया है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए, कपास में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 549 कि आलू का कंद रूपांतरित स्वरूप है? तो किसका है? तना का। आलू का जो कंद है तने का रूपांतरित रूप है। अगला क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 550 कि गन्ने में पेड़ी लेने की राय दी जाती है? कौन सी पेड़ी? तो प्रथम पेड़ी लेने की राय दी जाती है कि गन्ने में पेड़ी लेने की राय प्रथम पेड़ी तक दी जाती है क्योंकि इसके बाद द्वितीय पेड़ी में गन्ने का जर्मिनेशन प्रतिशत और रोग से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है और जिससे उपज में भी भारी कमी देखने को मिलती है। इसलिए गन्ने में जो है पहली ही पेड़ी लेनी चाहिए। तो दोस्तों ये थे आज के मोस्ट 550 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एजीटी और टीजीटी पीजी दोनों के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।